इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एक एक करके दोनों को समझेंगे। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन से। तो आइए समझते हैं। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ऑक्सीडेशन वैसी प्रक्रिया है जहाँ पर क्या होता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन्स लॉस होता है या ग्रुप ऑफ एटम से। तो यानी ऑक्सीडेशन के समय देखने को क्या मिलता है कि एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या एटम के समूहों से यानी कि ग्रुप ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, तो वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो और क्या क्या घटनाएं देखने को मिलता है, तो आइए समझते हैं। तो पहला पॉइंट बात करेंगे, जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो देखिए, ये है सोडियम, और सोडियम से देखिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो बन गया सोडियम आयन, यानी कि N में प्लस चार्ज आ चुका है। तो पहले देखिए कोई चार्ज नहीं था, अब यहाँ चार्ज आया है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण है इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो बना है मैग्नीशियम आयन, जिसमें चार्ज के रूप में 2 प्लस आया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज में देखिए पॉजिटिव चार्ज 2, यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, तो यहाँ पर देखिए चार्ज में वृद्धि हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, Fe2+ में है, यानी पहले से ये चार्ज के रूप में है और चार्ज कितना है 2+। अब इससे देखिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो देखिए यहाँ पर चार्ज बढ़ गया। पहले 2+ था, अब यहाँ 3+ में है तो बढ़ गया। तो इसके पीछे कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से। तो यही पहला पॉइंट हम लोग अभी समझें कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो परिणाम क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से नेगेटिव चार्ज घटने को देखने को मिलता है, मतलब नेगेटिव चार्ज घटेगा। इलेक्ट्रॉन जब लॉस होता है तो नेगेटिव चार्ज घटता है। तो आइए समझा जाए। यहाँ देखिए MnO4 में देखिए यहाँ पर 2 नेगेटिव है। MnO4 में कितना चार्ज है, यहाँ पर देखिए 2 नेगेटिव है। अब इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकल आया है। तो अब यहाँ देखिए पहले 2 नेगेटिव था, यहाँ 1 नेगेटिव है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज घट रहा है। पहले नेगेटिव चार्ज 2 था, 2 नेगेटिव था, अब यहाँ 1 नेगेटिव चार्ज बचा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से। इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतना नेगेटिव चार्ज घटेगा। यहाँ देखिए FeCN6 में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वो 4 माइनस है, 4 माइनस है। अब यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो उसमें देखिए अब यहाँ चार्ज कितना हो गया, नेगेटिव में -3 हो गया, यानी कि 3 माइनस। तो पहले कहाँ चार्ज कितना था 4 माइनस, अब हो रहा है यहाँ पर कितना 3 माइनस, यानी कि देखिए नेगेटिव चार्ज घट रहा है। तो नेगेटिव चार्ज कैसे घटा, इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है 2Cl-।
2Cl माइनस, तो यहाँ पर चार्ज कितना है, एक नेगेटिव का। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर देखिए Cl2 और यहाँ एक भी चार्ज नहीं है, यानी कि देखिए नेगेटिव चार्ज घट गया। तो इससे हमें सीखने को यही मिला कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज घटता है। अब ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन। तो देखिए, रिडक्शन इज द प्रोसेस which involves gain of electrons by an atom or group of atom। रिडक्शन वैसी प्रक्रिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, माने इलेक्ट्रॉन स्वीकार किया जाता है किसी एटम के द्वारा या एटम के समूहों के द्वारा। एक एटम या एटम के ग्रुप के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो ऐसी प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। अब जब रिडक्शन होता है तो क्या क्या देखने को मिलता है, तो आइए समझते हैं। पहले हम लोग पॉइंट 1 को देखेंगे। तो देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो पॉजिटिव चार्ज घटता है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू घटता है इलेक्ट्रॉन के गेन के समय। तो देखिए यहाँ पर Fe3+, यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज कितना है, 3+ में है, 3+ में है चार्ज। और देखिए यहाँ पर +1 इलेक्ट्रॉन को लिया गया है, तो इसके कारण क्या हुआ देख सकते हैं, रिजल्ट जो हुआ है Fe2+। तो पहले कहाँ 3+ था, 3+ था चार्ज, अब यहाँ पर हो रहा है 2+, यानी कि यहाँ घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू घटा है और उसके पीछे कारण है इलेक्ट्रॉन के गेन करने से, इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने से ऐसा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समझते हैं। यहाँ पर देखिए Sn4+ है, यानी चार्ज कितना है 4+, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है, तो इसके फलस्वरूप जो बना रिजल्ट आया वो Sn2+ हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं पहले 4+ था, अब हो रहा है 2+। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू घट रहा है, 4+ से हो गया 2+। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, इसलिए। अब दूसरा प्रभाव को देखते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ देखिए Cl2 कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इसमें देखिए 2Cl-, यानी यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन किया नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, किंतु यहाँ पर देखिए आ चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के गेन करने से नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए S में यानी सल्फर में देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो बन गया S2-। तो यहाँ पर देखिए कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, अब यहाँ देखिए बढ़ के 2 नेगेटिव हो गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, और ये नेगेटिव चार्ज बढ़ने के पीछे कारण है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने से। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, MnO4, यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज है पहले से, अब इस बार फिर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इससे क्या हुआ, MnO4 2 नेगेटिव हो गया। तो पहले कहाँ नेगेटिव 1 था, अब यहाँ नेगेटिव हो रहा है 2 नेगेटिव, यानी बढ़ रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के गेन करने से नेगेटिव चार्ज बढ़ता है।